वेलकम स्टूडेंट्स। आज पढ़ते हैं हम एल्काइंस, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। एल्काइनों को बनाने की विधियाँ। कुछ विधियाँ हैं जिन्हें एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली विधि है डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड्स। सबसे पहले डीहैलोजिनेशन मतलब हेलोजन एटम्स का निकलना। When tetrahalides are heated with zinc dust in presence of alcohol, alkynes are obtained. जब जिंक के साथ में हम टेट्राहेलोएल्केन्स को गर्म करते हैं तो एल्काइंस बनते हैं। तो इसका एग्जाम्पल एक हमने लिया है 2233 टेट्राब्रोमोब्यूटेन है। इसमें से हैलोजन एटम्स निकल जाते हैं जब हम इसे जिंक के साथ में गर्म करते हैं और हमें 2 ब्यूटाइन प्राप्त होता है। जो सेकेंड रिएक्शन है वो है हमारी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इस विधि द्वारा हम निम्नतर एल्काइनों से उच्चतर एल्काइने प्राप्त करते हैं। 1 एल्काइनों के ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्काइल हेलाइड्स से क्रिया करते हैं और उच्चतर एल्काइंस बनाते हैं। जैसे कि रिएक्शन में आप देख सकते हैं, प्रोपाइन हमने लिया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं हम इसकी, प्रोपाइनाइल मैग्नीशियम हेलाइड बनता है और एल्केन बनता है। अगली स्टेप में प्रोपाइनाइल मैग्नीशियम हेलाइड की हम एल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो 2 ब्यूटाइन और मैग्नीशियम हेलाइड बनता है। तो बेसिकली हमने रिएक्शन शुरू की प्रोपाइन से और जो प्रोडक्ट हमें मिला वो है 2 ब्यूटाइन। तो प्रोपाइन में कितने कार्बन एटम्स हैं? 3। और ब्यूटाइन में कितने कार्बन एटम्स हैं? 4। तो हमें हायर एल्काइन प्राप्त हुई। Higher alkynes can also be prepared from lower alkynes by treating them with an appropriate Grignard reagent followed by the reaction with an alkyl halide. नेक्स्ट रिएक्शन को समझते हैं, वो है by alkylation of alkylides. इस विधि की सहायता से भी हम निम्नतर एल्काइनों से उच्चतर एल्काइने प्राप्त करते हैं। इसके लिए पहले जो निम्नतर एल्काइंस है उनको पहले उनके लवण में परिवर्तित कर लिया जाता है और उसके बाद उसकी अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड से करवाते हैं हम और हमें उच्चतर एल्काइंस प्राप्त होती हैं। तो एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे प्रोपाइन का एग्जाम्पल लिया है, प्रोपाइन से हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? पेंटाइन। तो प्रोपाइन में 3 कार्बन एटम्स है जबकि पेंटाइन में 5 कार्बन एटम्स है। तो हमें लोअर एल्काइंस से हायर एल्काइंस प्राप्त होती है। एल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल एल्काइंस to prepare higher alkynes involves 2 steps. Acetylene or terminal alkyne is converted into its conjugate base by treatment with sodium amide. In the first step, acetylene or terminal alkyne gets converted into its conjugate base by treatment with sodium amide, and in the second step, sodium alkynide is treated with primary alkyl halide. इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं,
जो टर्मिनल एल्काइंस होती हैं, हिंदी में हम इन्हें कहते हैं अंतस्थ एल्काइन। तो अंतस्थ एल्काइनों के एल्कीकरण से उच्च एल्काइंस प्राप्त होती हैं और दो पदों में यह अभिक्रिया होती है। सबसे पहले पद में अंतस्थ एल्काइनों को सोडामाइड से क्रिया करा के उनके संयुग्मी क्षार में परिवर्तित कर लिया जाता है, जैसा कि आप पहली अभिक्रिया में देखिए। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो सोडियम एल्काइनाइड है उसकी अभिक्रिया हम एल्काइल हैलाइड से करवाते हैं, जिससे कि हायर एल्काइंस प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 पेंटाइन प्राप्त हो रहा है प्रोपाइन से। नेक्स्ट रिएक्शन अब हम समझते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। जो समीपवर्ती डाइहैलाइड्स या 1,2 डाइहैलोएल्केन्स जिनमें दो हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं विक डाइहैलाइड्स। जैसे जो एग्जाम्पल है उसमें देखिए, दो हैलोजन परमाणु हैं Br, वो दोनों निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। तो जब विक डाइहैलाइड्स की किसी प्रबल क्षार जैसे कि सोडामाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एल्काइंस प्राप्त होती हैं। और इस अभिक्रिया में पहली स्टेप में विनाइल हैलाइड या विनाइल ब्रोमाइड जैसे रिएक्शन में बन रहा है, एक इंटरमीडिएट के तौर पे बनता है। 2 स्टेप्स में रिएक्शन होती है और ये जो विनाइल हैलाइड है ये बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि जो हेलोजन एटम्स हैं उनके लोन पेयर और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, जिससे कि ये स्टेबल होते हैं। तो इसकी बहुत ही कम क्रियाशीलता होती है विनाइल हैलाइड की, और उसके कारण से सेकंड स्टेप बहुत मुश्किल से संपन्न होती है। तो इसलिए जो ये रिएक्शन है उसमें एक प्रबल क्षार की आवश्यकता होती है। तो सोडामाइड हम लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप में फिर से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का निकलना। ठीक है ना, इस बेसिकली एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन हैलाइड जब निकलता है उसे हम कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो हमें जब विक डाइहैलाइड्स ले रहे हैं उनका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहे हैं तो एल्काइन प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ जेम डाइहैलाइड्स। जेम डाइहैलाइडों का विहाइड्रोहेलोजनीकरण। जेम डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? जब दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, मतलब बोथ द हेलोजेंस आर ऑन द सेम कार्बन एटम। तो देखो इसमें जो एग्जाम्पल है उसमें दोनों हेलोजन Br एक ही कार्बन पे हैं। तो when gem dihalides are treated with excess of strong base, double dehydrohalogenation results in 2 steps with the formation of alkynes. जब जेम डाइहैलाइडों की अभिक्रिया हम प्रबल क्षार जैसे कि सोडामाइड इसके आधिक्य के साथ में करवाते हैं तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण 2 पदों में होता है।
और हमें एल्काइंस मिलती हैं। तो दोनों स्टेप्स यहाँ पे हमने दिखा रखी है। फर्स्ट स्टेप में एक HBr निकल रहा है, सोडामाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। सेकेंड स्टेप में एक और HBr निकल रहा है और हमें एल्काइन प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट जो है मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन है। एसिटिलीन सिंपलेस्ट एल्काइन है। तो इसकी दो तीन विधियां देखते हैं। सबसे पहली है एसिटिलीन का जब औद्योगिक उत्पादन करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 और जल की अभिक्रिया जब हम करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड मेथड ऑफ फॉर्मेशन है एसिटिलीन की वो है आयोडोफॉर्म और रजत चूर्ण। इन दोनों की अभिक्रिया से भी एसिटिलीन प्राप्त होती है। तो इसमें देखो आयोडोफॉर्म CHI3 + 6Ag तो बन रहा है एसिटिलीन और सिल्वर आयोडाइड। और जो हमारी लास्ट रिएक्शन है वो है हाइड्रोजन गैस के वातावरण में दो कार्बन इलेक्ट्रोड्स के मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न करने से एसिटिलीन का संश्लेषण होता है। तो ये आज कुछ मेथड्स थी जो कि एसिटिलीन बनाने की थी, और बाकी जो हमने मेथड्स पढ़ी वो जनरल एल्काइंस बनाने की मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन थी। थैंक यू सो मच।